योगी सरकार भी एक्टिव हो गई है। यूपी में अलर्ट कर दिया गया है, अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। सीएम योगी की हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है देश का और वहां पर अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है। कुछ डॉक्टर हमारे साथ में हैं जो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। डॉक्टर प्रखर, क्या अस्पतालों में अब हलचल देखी जा रही है, अलर्टनेस देखी जा रही है कोविड को लेकर? जी बिल्कुल, जब से कोविड के केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, हॉस्पिटल अब रेडी हैं। उन्होंने अपना वार्ड तैयार करना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन की जितनी डिमांड। सर, सबसे खतरनाक वेरिएंट जो हमने देखा था अभी सेकंड वेव की जब हम बात करते हैं, ओमिक्रॉन उसका नाम था, डेल्टा। तो ओमिक्रॉन या डेल्टा से कितना अभी फर्क नए वेरिएंट में कह सकते हैं, नई वेव में कह सकते हैं? देखिए, अब के स्टेट में ये है कि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव जब से चला इंडिया में, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं कराई उन्होंने, उनके अपने लॉजिक रहे लोगों के, तो क्या करें वो लोग? बिल्कुल, जो ऐसे लोग हैं वो इस किसी तरह की अफवाह पे नहीं जाएं कि उससे क्लॉट हो जा रहा है, उससे ये हो रहा है, वो एक अलग चैप्टर है। बट वैक्सीनेशन कोविड की, साथ में फ्लू वैक्सीन, निमोनिया के जो वैक्सीन होती हैं, इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो हम बात, कुछ सवाल है आपके? मैं आता हूं आपके पास में जी। जो लोग जैसे डायबिटीज, तो जैसे हमने बूस्टर डोज भी कुछ लोगों ने लगवाई, तो जो आपने बताया जो एक पर्टिकुलर एज के लोग हैं या जो बच्चे हैं या जिनको जो हार्ट पेशेंट्स हैं या मान लीजिए जो बुजुर्ग लोग कैटेगरी में आते हैं, 60 प्लस हो गए लेकिन कोई हार्ट की भी कुछ समस्या नहीं, तो क्या बूस्टर डोज एक और लगवा लें क्या जाके? देखिए, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज के लिए खुद गए हैं अपने खुद मन से। बट जब तक कोई एडवाइजरी नहीं आती, डॉक्टर की रिकमेंडेशन नहीं होती, तो आप वैक्सीनेशन उस टाइम पे ही लगवाएं। पर हाँ, अगर आपके डोज मिस हो चुके हैं पहले, तो बिल्कुल उसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिजीज। डॉक्टर सुरेंद्र, आपको क्या लग रहा है, क्या फिर से वही लॉकडाउन और प्रिकॉशंस, मूवीज देखने बैठे हैं तो एक सीट खाली, दूसरी सीट पर कोई बैठा हुआ है, जैसे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो एक रॉ पूरी खाली है, ऐसा देखने को मिलेगा? जैसे कि सर ने बताया कि वैक्सीन ऑलमोस्ट सब लोग को लग चुकी है, लेकिन मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूं कि ये वैक्सीनेशन 4-5 साल पहले हुआ था, जो कि अब ऑलमोस्ट फेड हो चुका है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चलो हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बनती है, जिसको हम मेमोरी टी सेल्स कहते हैं, हमारी बॉडी याद रखती है उस इन्फेक्शन को। लेकिन अब वो ये पता नहीं है कि हमारी भारत की बात हमने कर ली, विदेशों की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है, हांगकांग में कोरोना की दहशत देखी जा रही है। पिछले 4 हफ्तों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हांगकांग में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, यहां पर काफी ज्यादा हालात खराब देखे जा रहे हैं। और पहले भी देखा गया था, जब हालात बिगड़ने शुरू हुए थे तो यहीं पर बिगड़ने शुरू हुए, उसके बाद वो भारत पहुंचा, क्योंकि लोग लगातार ट्रैवल भी कर रहे हैं और अभी ट्रैवल का सीजन शुरू भी हुआ है, लोग ट्रैवल करने के लिए जाएंगे। तो क्या इन देशों की ट्रैवलिंग से लोग बचें? ट्रैवलिंग से भी बचना चाहिए, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको मास्क लगा के जाना चाहिए, और वो पूरी तरह से क्राउडेड प्लेस में जाना अवॉइड करें, और जिसको इन्फेक्शन है वो भी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें और आइसोलेशन में रखें। ठीक है, कुछ ऑडियंस हमारे साथ में है, कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, वो उनसे बात कर लेते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? अंजना भागी। कोरोना का नंगा नाच मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मैं सेक्टर 11 की जनरल सेक्रेटरी थी। मैं सड़कों पर होती थी, बाकी सारा सेक्टर अंदर होता था। मेरा निवेदन सरकार से सिर्फ अनुरोध ये है, उस वक्त पंजाबी सरदार कम्युनिटी ने जो ऑक्सीजन के लंगर लगाए थे, उस लंगर की वजह से बहुत लोग बचे थे, बाकी तो घर बेचकर इलाज करा करते थे। तो क्या ऐसे नौबत ना आए तो क्या किया जाए? कि ऑक्सीजन की मारामारी हमने उस समय भी देखी थी। सरकार को तो, और लोगों को क्योंकि ज्ञान भी नहीं था, लोग कमर्शियल ऑक्सीजन का भी लोगों ने इनहेल करना शुरू किया था जाने अनजाने में, वो चीजें भी देखी हमने, बहुत बुरा वक्त देखा है वो। सरकार को इसकी तैयारी पिछले बार से अच्छी करनी चाहिए। पिछली बार जैसे हमने देखी थी कि ऑक्सीजन की कमी हुई थी, अगर हम पहले से तैयार रहेंगे और कुछ भी ना घटे तो समाज के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए तैयारी जरूरी है, सावधान रहना जरूरी है। कुछ और सवाल है जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर शोभा भारद्वाज। डॉक्टर नहीं, PhD हूँ। मेरी बेटी सिंगापुर में रहती है, डिफरेंट कंट्रीज में जाती है, उसको कोरोना हो गया, सिम्टम टोटल कोरोना के थे। इलाज टेस्ट किया तो टेस्ट में नहीं आई, लेकिन कोरोना की मेडिसिन से ही ठीक हुई। मैं डायबिटिक हूँ, मैं सदा मास्क अपना साथ रखती हूँ, डिस्टेंस का ध्यान रखती हूँ। तो ये तो एक बड़ी विचित्र बात है कि मेडिसिन उन्होंने वही ली, लेकिन टेस्ट में आए नहीं, सिम्टम वही थे। तो क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि एक्चुअली जब पेंडेमिक होता है, और जैसे कि पता है कि कोविड तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो डॉक्टर अपने लेवल पे एज ए क्लिनिशियन, उसको लगता है कि यार ये कोविड हो सकता है, तो प्रोफाइलेक्टिकली भी दवाई देनी है, क्योंकि जिससे कि हम पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको अवॉइड कर सकें, और वो जो है वो देते हैं। डॉक्टर प्रखर, अभी इसके सिम्टम क्या है और कौन सा वो ट्रिगर पॉइंट है कि आपको लगेगा डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, सिम्टम, बेसिक सिम्टम से लेके बुखार, खांसी, सर दर्द, बॉडी एक,
से लेके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे लूज मोशन, पेट में दर्द, ये बेसिक सिम्टम्स हैं। डॉक्टर के पास आपको तब जाना है। 10 सेकंड में आप एक जवाब ले लेता हूं आपसे, बहुत छोटा सवाल करिएगा, समय बहुत कम है। मुझे पहली सेकंड वो वेव में कोरोना हुआ था, एक डोज मैं ले चुकी थी दूसरी डोज से पहले, फिर उसके बाद बहुत भयानक हुआ। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि मुझे ऑक्सीजन मिल पाएगी कि नहीं, लेकिन मैं ठीक हो गई, बूस्टर डोज लगाई है, लेकिन मैं अब दहशत में हूँ जो मैंने भोगा है। अब उसके लिए मैं क्या प्रिकॉशन करूँ? मेरी 66 एज है। देखिए मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोविड कहीं ना कहीं पे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत प्रभाव डालता है। लोगों में डर बैठता है क्योंकि हमने वो सब देखा है, वो माहौल देखा है। तो आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि प्रिकॉशन आप अच्छी तरह आप जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, भीड़ भड़के वाली एरिया में नहीं जाना, वैक्सीनेशन, तो आप इन सब चीजों को अपने रूटीन में। तो मास्क दे दें इनको हम एक। बिल्कुल दीजिए, ये लीजिए मास्क, ले लीजिए आप, ये लीजिए। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, रोज फिजिकल एक्टिविटी कोई ना कोई मास्क जरूर पहने, इसका मतलब स्पेशली जो अगर इस एज के लोग हैं।